हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ एक धमाकेदार वीडियो टीडीएस के ऊपर। तो सबसे पहले हम टीडीएस की यूटिलिटी डाउनलोड कर लेते हैं क्रोम पे। तो आप डालिए टीडीएस यूटिलिटी। जैसे ही आप टीडीएस यूटिलिटी डालेंगे सबसे ऊपर आएगा NSDL। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे नीचे आपको दिखाई देगा डाउनलोड RPU वर्ज़न 4.1। आप अपना वर्ज़न देख लीजिए, जो उनसे नया हो लेटेस्ट वो डाउनलोड कर लीजिए। मेरे में इस टाइम ये नया था तो मैंने यही डाउनलोड किया है। तो आप इसको डाउनलोड करके और इसको एक्सट्रेस कर लीजिए। जैसे ही आप इसको एक्सट्रेस करेंगे जो एक फ़ोल्डर आएगा RPU का, जैसे कि मैंने इसको लाके अब डेस्कटॉप पर डाल लिया है। अब डेस्कटॉप पर जैसे ही इसको एक्सट्रेस करेंगे तो एक नया फ़ोल्डर आएगा। ये आ गया TDS, ठीक है। ये देखिए TDS मैंने एक अलग से फ़ोल्डर में डाल रखा था। तो ऐसे TDS RPU का फ़ोल्डर आएगा, उसमें जो लिखा हुआ TDS RPU 4.6 इसको ही ओपन करना है हमें। जैसे हम इसको ओपन करेंगे ऐसी यूटिलिटी आ जाएगी। हाँ, ये ध्यान रखिए, अगर आपको उसमें जावा जरूर होना चाहिए। जैसे हम फॉर्म 24 क्यों होता है सैलरी के लिए, 26 होता है अदर देन सैलरी के लिए, 27 क्यों होता है जो NRI वगैरह होते हैं उनके लिए। तो हमें दो ऑप्शन दिखेंगे, ओपन विद सेव और लिखा हुआ क्लिक टू कंटिन्यू। जैसे क्लिक टू कंटिन्यू क्लिक करेंगे एक फॉर्म आ जाएगा जो कि हमारा 27A फॉर्म होता है। इसमें सारी डिटेल डालनी पड़ती है। पैन डाल दीजिए, उसका फाइनेंशियल सेलेक्ट कर लीजिए, क्वार्टर सेलेक्ट कर लीजिए और कौन सा टैक्स पेयर है वो सेलेक्ट कर लीजिए। सब कुछ आप फास्ट फास्ट में कर रहा हूँ, आप अपना प्रॉपर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसमें नेम, प्रोप्राइटर का नाम, एड्रेस, छोटी नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो सब डालनी होती हैं। और जो लास्ट में जो होता है उसमें पूछता होगा कि आपका एड्रेस चेंज हुआ है या नहीं, उसको यस और नो करना पड़ता है बस। अगर किया है तो उसको यस कर दीजिए, अगर नहीं किया तो उसको नो कर दीजिए। और एक और चीज़ पूछेगा, अगर आप पहली बार TDS की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसके बारे में भी पूछेगा, ठीक है। जैसे ही आप उसको अगर क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट का चालान का आ जाएगा। जितने आपके चालान हैं उतने आप इसमें नंबर डाल दीजिए। अगर आपका एक चालान है तो एक नंबर डाल दीजिए, अगर दो हैं तो दो डाल दीजिए। मेरा एक ही चालान था तो मैं एक नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक चालान डालूंगा उसमें मुझे उसकी TDS की डिटेल, उसका सरचार्ज, एजुकेशन चार्ज, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी जो भी है वो आप उसमें भर दीजिए। BSR का कोड, फिर उसका सीरियल नंबर और उसका जितना अमाउंट है। जैसे कि मैंने इसमें 4,000 रुपये जमा कराया TDS को, 4,000 रुपये, बाकी सब में 0 0 करके मैं आगे बढ़ गया। और उसके बाद मैंने उसमें BSR कोड डाल दिया, उसकी डेट डाल दी है, उसका सीरियल नंबर डालना है जितनी, उसी के हिसाब से आप बिल्कुल करेक्ट भरिए। अगर इसमें गलती होगी तो आपको डिफ़ॉल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसकी डेट डाल दी है। अब मैं इसका चालान का सीरियल नंबर डालता हूँ, वो भी डाल दिया है मैंने, ठीक है। अब उसके बाद माइनर हेड, उसमें आपको 200 सेलेक्ट करना होता है। अगर उसमें कुछ नोटिस वगैरह आता है तो 400 सेलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन बात ज़्यादा कर 200 सेलेक्ट करते हैं। अब आपको एक चलाने के ऊपर आपने कितना डिटेल्स काटना है। अगर एक काटना है, एक व्यक्ति काटा है तो एक कर दीजिए, अगर दो का काटा है तो दो कर दीजिए, अगर तीन का काटा है तो तीन कर दीजिए। यहाँ पर मैंने एक ही काटा था, मैं बाकी दो आपको दिखाने के लिए मैंने दो कर दिए। अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया है और इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी डिलीट कर दिया। अब इसमें सारे चालान के हेड होते हैं। एक चालान के ऊपर आपने उसका BSR कोड, डेट वेट सब आ जाएगा उसके अंदर कि आपके कितना चालान जमा था एक है। अब उसमें हमें उसका सेक्शन सेलेक्ट करना है, कौन से सेक्शन में काटना है हमें। ये TDS के सेक्शन तो आपको पता होंगे, उसी के हिसाब से जो सेक्शन है आपका। C में काटना है तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, J में काटना है तो प्रोफेशन हो गया, H में कमीशन होता है, 94 IA रेंट होता है, फिर J, तो इसमें हम J भी हमें प्रोफेशन में काटा था। तो उसके बाद हम उसका पैन नंबर डालेंगे। और पैन हमेशा हमें सेलेक्ट सही डालना होता है। अगर पैन में एरर आ गई तो उसको उसका क्लेम नहीं मिलेगा। तो आपका क्लाइंट बोलेगा कि मुझे एरर शो कर रहा है, मेरा ये पैन शो नहीं कर रहा हो, आपका भी डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इसलिए पैन बिल्कुल ठीक से डालें, क्लाइंट का 2 बार चेक करके डालें कि प्रॉपर ठीक है या नहीं, ठीक है। सारा पैन आप डाल लीजिए। पैन में ये भी देख लीजिए, अगर आपका पार्टनर है, पार्टनर के लिए अलग TDS रेट होता है और प्रोफेशनल के लिए अलग TDS, प्रोप्राइटर के लिए TDS रेट अलग होता है, कंपनी के लिए TDS रेट अलग होता है। आप पहले उसका पैन डाल लीजिए, उसके बाद उसका नाम डाल दीजिए, कब आपने काटा था वो डाल दीजिए, कितना अमाउंट था वो डाल दीजिए, TDS का रेट क्या था वो डाल दीजिए। हाँ, लेकिन इसमें ये जरूर ध्यान रखना, TDS पेमेंट की डेट और डिडक्ट की डेट सेम होनी चाहिए, वरना आपको डिफ़ॉल्ट आ जाए।
इसकी भी सेम डेट होनी चाहिए, 31/3 तो 31/3 ही होनी चाहिए, वरना आपको नोटिस आ जाएगा। और ये और ध्यान रखना है, जो आपका TDS रेट है वो डालें, पूरा प्रॉपर डालें। अगर 10% तो 10 डालें, अगर 9 डाल दोगे 100 डिडक्शन का भी नोटिस आ जाएगा, फिर उसको आप बाद में प्रॉब्लम होती है, फिर अमेंडमेंट करनी पड़ती है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो उसमें ये आपसे पूछेगा कि चालान इनपुट फाइल, ये आपको मिलेगी ऑनलाइन। इस पर ऑल टास्क के इस पर जाइए, उस पर लिखिए ऑल्टा चालान क्लिक करिए, ऑल्टा चालान स्टेटस पर चले जाइए। जैसे आप ऑल्टा चालान स्टेटस पर जाएंगे, उसके बाद आपका 10 आ जाएगा, 10 वेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसमें आप 10 नंबर डाल दीजिए, 10 नंबर डाल के और जिस समय आपने सेलेक्ट जमा कराया था वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए, पूरे महीने की सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप पूरे महीने की डेट सेलेक्ट करेंगे, उसमें आपका जो चालान है वो शो कर जाएगा। उस चालान को उसमें अमाउंट डाल के उसको करेक्ट मैच कर लीजिए। जैसे कि मैं अभी डालता हूँ, देखो जैसे ही मैंने डाला, डालने के बाद देखिए ये शो कर गया चालान। अब इसमें वो अमाउंट डालना है, 4,000 का अमाउंट तो 4,000 डाल के ये देखिए मैच होगी, कंफर्म करूँगा तो लिखा आ गया अमाउंट मैच। इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको डाउनलोड करके किसी एक फोल्डर में रख लीजिए, ताकि वहाँ से आप उसको लोकेशन को पिक कर सकें। ठीक है, इसमें मैंने नया फोल्डर बना के डेस्कटॉप पर उसमें डाल दिया है। ठीक है, उसमें जैसे डालूंगा मैं, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये फाइल हमें वहाँ ओपन करनी है इसके अंदर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करके ब्राउज़ करके डालेंगे, इस पर ब्राउज़ करके हमें वो फाइल डेस्कटॉप से सेलेक्ट करके और पिक करनी है। TDS डेट न्यू फोल्डर, ये ओपन कर लीजिए। और दूसरा, अगर एरर कहाँ पर दिखाएगा वो भी सिलेक्ट करना होता है कि एरर फाइल भी मैंने वो सिलेक्ट कर रखी है। जैसे ही आप उसको एरर फाइल को वहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, इसको सेव कर दीजिए और कर दीजिए वैलिडेट। जैसे ही वैलिडेट करेंगे, यहाँ लिखा हो जाएगा फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुली, और ओके कर देंगे तो यहाँ पर फॉर्म 70A जनरेट हो जाएगा। इस फॉर्म को आप अपने नियर जो NSDL ऑफिस होते हैं वहाँ पर जमा करा दीजिए, वहाँ पर जाके आप सबमिट हो जाएगा। और इसको कॉपी करके